हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये क्रांतिक कोण क्या होता है, तो इसे समझने के पहले सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन की घटना को डिफाइन करते हैं। अर्थात अपवर्तन की घटना क्या है, इसे हम समझेंगे और इसके कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ से रिफ्रैक्शन इवेंट के द्वारा अगर हमारे पास दो मीडियम है और दोनों मीडियम डिफरेंट मीडियम हो, जिसे अगर इसे हम मीडियम फर्स्ट माने और इसे हम मीडियम सेकंड माने, तो हम यहाँ से देखेंगे। अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा पहला मीडियम, अगर हमारा सेकंड मीडियम को हम डेंसर मीडियम माने, जिसे विरल और सघन कहेंगे। अगर प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलते हुए दूसरे मीडियम में जैसे ही हो करके पास करना चाहता है, तो इसके पूर्व के पथ में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अगर प्रकाश किरण इस मीडियम से चलते हुए कुछ इस प्रकार जा रहा हो, तो जैसे ये दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, ये अपने पहले चल रहे पथ से कुछ अलग हो जाता है और इसके पथ में परिवर्तन होने का इवेंट ही हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसा कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि प्रकाश किरण जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है, तो वो कुछ इस प्रकार चला जाता है। ये जो हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये हमारा एक नॉर्मल है जो इस पॉइंट से हो करके गुजर रहा है, और ये हमारा सरफेस है जो दो रेरर और डेंसर मीडियम के बीच हम ड्रॉ किए हैं। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल आई है, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है, ये हमारा आर है, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अर्थात आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण। दूसरे केस में हम ये देखेंगे कि जब प्रकाश किरण को हम किसी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लेकर के जाते हैं, जैसा कि अगर इसे हम रेरर मीडियम माने और इसे हम डेंसर मीडियम माने, और इस स्थिति में अगर प्रकाश किरण कुछ ऐसे जा रही हो और इस पॉइंट पे जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से हम अभिलंब खींचते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब प्रकाश किरण रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये कुछ अभिलंब के निकट से होकर के जाती है। इट मीन्स यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा आपतन कोण, आपतित किरण, और ये हमारा अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल है, ये हमारा आपतन कोण है, और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का बना कोण हमारा अपवर्तन है। आप इन दोनों फोटो से ये देख पाएंगे कि जब प्रकाश किरण डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है, तो वो अभिलंब के साथ अधिक कोण बनाती है, जबकि जब प्रकाश किरण रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो अभिलंब के साथ, अर्थात यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान कम होता है। इसके अनुसार जब हम इस आपतन कोण को और इस आपतन कोण को हम बढ़ाएं, इस स्थिति में हमें ये देखने को मिलेगा। आइए हम इस तीसरे फोटो में देखते हैं। जैसा कि अगर हम अगेन एक सरफेस बनाएं और ये सरफेस हमें दो अलग अलग मीडियमों को सेपरेट करेगा, ये हमारा फर्स्ट सेकंड मीडियम और ये हमारा फर्स्ट मीडियम। इसे हम मान लेते हैं रेरर मीडियम और इसे हम मान लेते हैं डेंसर मीडियम। जब प्रकाश की किरण को हम इस फोटो में देखें कि जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेरर में जाती है, तो यह अभिलंब के साथ यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा होता है आपतन कोण के मान से। जैसा कि इस फोटो में हम देखेंगे कि यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज़्यादा है, जबकि इस फोटो में हम ये देखेंगे तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम है। इसी के अनुसार हमने जब ये देखा कि जब इस आपतन कोण के मान को अगर हम और इंक्रीज करते हैं, इस स्थिति में हम देखते हैं कि अपवर्तन कोण का मान भी यहाँ से हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अर्थात इस आपतन कोण को जब और एंगल अधिक बढ़ा दें, अर्थात अगर हम लेटेस्ट एज्यूम कि प्रकाश किरण को हम ऐसे लाएं, यहाँ पर आपतन कोण के मान को हम बढ़ा दिए, इस स्थिति में हम ये देखते हैं कि यहाँ से अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है।
जी हाँ, इसे समझने के लिए हम इस दूसरे फोटो में समझेंगे। तो यहाँ पर हमने लेटेस्ट एज्यूम कि इस आपतन कोण को हमने बढ़ाया और आपतन कोण को बढ़ाने पर हमें एक ऐसी स्थिति मिली जिसमें हमने ये प्राप्त किया कि यहाँ पर अपवर्तित किरण कुछ इस प्रकार जा रही है। इस प्रकार जा रही है मतलब ये अविलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अर्थात यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में ये जो हमारा आपतन कोण है इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसलिए हम ये परिभाषित करते हैं कि जिस आपतन कोण के कारण अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस स्थिति में जो हमारा आपतन कोण होता है वह उस मीडियम के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इस प्रकार हम क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हैं। इसे हम स्नेल्स लॉ के अनुसार इक्वेशन में भी डिराइव कर सकते हैं। अगर हम माने इस मीडियम का अपवर्तनांक है हमारा μ2, इस मीडियम का अपवर्तनांक है हमारा μ1, तो कुछ हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ से हम इस प्रकार लिखेंगे μ1 मल्टीप्लाई, यहाँ से हमें मिलेगा साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ से हमें सेकंड मीडियम के लिए μ2 मल्टीप्लाई साइन आई। अब इसे हम कुछ इस प्रकार देखें तो हमें देखने को मिलेगा साइन आई बटे साइन आर। हम यहाँ से साइन आर को इधर ले गए और यहाँ से हम μ2 को कुछ इस प्रकार लाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा μ1 बाई μ2। ये हमारा रिलेशन हुआ इस मीडियम और एंगल के बीच, अर्थात यहाँ से आपतन कोण हमारा आई, अपवर्तन कोण आर है, μ1 हमारा फर्स्ट है, ये हमारा रेरर मीडियम का अपवर्तनांक है और μ2 हमारा डेंसर